सियाटिका का दर्द साधारण दर्द से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि साधारण दर्द में केवल दर्द होता है, लेकिन सियाटिका का जो दर्द होता है उसमें आपका दर्द के साथ पूरे करंट लगने जैसी जो स्थिति होती है, नसों को खींचने जैसी जो स्थिति होती है, वो बहुत भयावह होता है। तो आज जितने भी सियाटिका से जुड़े आप लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि क्या ये दर्द पूरी तरह से ठीक होना चाहिए, या क्या इसमें रेस्ट लेना चाहिए, सिकाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब पर बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले जो हमारा सवाल आया है वो है कि क्या सियाटिका का जो दर्द है उसमें पूरी तरह से बेड रेस्ट करना चाहिए। तो जहाँ तक मैं रिसर्च करती हूँ उससे पता चलता है कि नहीं, सियाटिका का जो दर्द है उसमें पूरी तरह से आपको बेड रेस्ट नहीं करना है। ये सही है कि ज़्यादा उछल कूद वाले एक्सरसाइज नहीं करने हैं, ज़्यादा आपको ऊंचे नीचे पर नहीं चढ़ना उतरना, आगे नहीं झुकना, लेकिन कभी भी बिल्कुल बेड पर ना आ जाएं, बेड रेस्ट में ना आ जाएं। हल्के मूवमेंट करते रहें, शरीर की हल्के स्ट्रेचिंग करते रहें, और जो प्लेन रास्ते हैं उस पर थोड़ा चलते रहिए, क्योंकि बिल्कुल अगर आप रेस्ट मोड में आ जाते हैं तो आपके शरीर की जकड़न जो है वो बढ़ने लग जाती है, और शरीर की जब जकड़न बढ़ती है तो आपका रक्त का प्रवाह भी बाधित होता है। जैसे आप देखते हैं ना कि चलते फिरते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो नसों में खून दौड़ते रहता है, और जब आप स्लो हो जाते हैं, जैसे रेस्ट मोड में आ जाते हैं, बिल्कुल ही शिथिल हो जाते हैं, तो रक्त का प्रवाह तो होते रहता है, वो मशीनरी है हमारा शरीर, लेकिन उतनी तेज गति से नहीं होता जितना कि आपकी मांसपेशियों और नसों के लिए जरूरी है। तो इसलिए जब भी दर्द पीड़ा हो, सियाटिका का हो या किसी और चीज का, तो बिल्कुल पूरी तरह से बेड रेस्ट में ना रहे, हल्के मूवमेंट आप करते रहे अपनी क्षमता के हिसाब से। अब दूसरा प्रश्न जो आया है वो है कि सियाटिका में गर्म सिकाई करनी चाहिए या ठंडी सिकाई करनी चाहिए। तो देखिए, जब भी आपको दर्द शुरुआती दिन में हो तो 2-4 दिन तक आपको ठंडी सिकाई करनी चाहिए। जब दर्द जैसे होता है ना कि दर्द की शुरुआत हो रही है और पता चलते चलते आपको 4 दिन 5 दिन तो लग ही जाता है अनुभव करते हुए कि ऐसे दर्द है, क्या है, कैसे है। तो पहले शुरुआत में ठंडी सिकाई करें और उसके बाद आप गर्म सिकाई करें, ताकि जो आपके नसों हैं, नसों में एक भारीपन सा हो गया है, उससे राहत मिले। शुरुआत में आपको ठंडे की ओर जाना है और फिर धीरे धीरे गर्माहट की ओर बढ़ना है। ठीक है। अब आगे है कि क्या मालिश करने से सियाटिका में फायदा होता है, या ऐसे ही कहा जाता है कि हाँ मालिश करो। तो हाँ, ये सही है कि जो आपके आयुर्वेदिक तेल है, जैसे महानारायण तेल है, नारायण तेल है, उन सभी चीज़ों से मालिश करने से आपको राहत मिलता है। पर मालिश करने के समय इस चीज़ का ध्यान देंगे कि ये प्रॉब्लम जो है ये आपके नसों में है ना, तो बहुत ज़्यादा जोर लगा करके, दबाव बना करके आप मालिश नहीं करेंगे, या बहुत जोर लगा करके नहीं दबाएंगे। मालिश करके हल्के हल्के हल्के, ताकि आपके जो मकसद होना चाहिए ये नहीं कि दबाव बना करके उसको ठीक करना। जब आप हल्के मालिश करते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे आयुर्वेदिक तेल है या कोई अन्य तेल है, तो उसका होता है कि आपके नसों और मांसपेशियों तक वो सॉफ्टनेस जा सके, है ना, ताकि पोषण मिल सके आपके नसों को, मांसपेशियों को। तो दबाव बनाकर नहीं करना, बहुत ज़्यादा तेज रगड़ना नहीं है। अब अगला प्रश्न जानते हैं कि क्या बैठने के लिए कुर्सी जो है वो सबसे सही तरीका होता है, क्योंकि उसमें आप देखते होंगे कि खड़े होने पर भी दबाव पड़ता है, या कई बार आप बैठते हैं, बैठे में भी लगता है जैसे कि करंट सा जा रहा है, नीचे तक फ्लो हो रहा है। तो हाँ, कुर्सी एक सही जगह हो सकता है आपके बैठने के लिए, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल पीठ वगैरह जो है वो थोड़ा सीधी करके बैठे, इस तरीके से बैठे कि आपके जो दबाव है वो नहीं पहुँचे, और दोनों पाँव, जब आप बैठते हैं तो दोनों पाँव जमीन पर पूरी तरह से टिके होने चाहिए। ये नहीं कि जैसे बैठ गए और पैर ऊपर लटके हुए हैं, तो वैसे में आपके नसों में और खिंचाव उत्पन्न हो सकता है, आपका दर्द और बढ़ सकता है। एक तो बैक साइड में अगर ज़्यादा असहनीय पेन है तो जब भी चेयर पर बैठे तो पीछे एक कुशन थोड़ा सा सपोर्ट के लिए लगा ले,
और दूसरा श्योर करें कि पैर आपका प्रॉपर ऐसे ज़मीन पर है, और नहीं तो सामने रख रहे हैं तो कुछ टूल वगैरह रख लीजिए जिस पर आप सीधे करके उस पर पैर रख सकें। चलिए, अब अगला सवाल जो है वो है कि साटिका में कौन सा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। ये बहुत कॉमन सवाल है और बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि बहुत ना एक भ्रामक सी स्थिति है कि एक्सरसाइज करने से सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को समझना होगा कि बहुत से प्रॉब्लम जो हैं वो बढ़ भी जाते हैं अगर आपको सही तरीका नहीं पता है। तो साटिका के जिनको भी दर्द है उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आगे झुकने वाले कोई भी एक्सरसाइज जो है, जैसे कि पैर की उंगलियों को छूते हैं या पैरों को छूने की कोशिश कभी ना करें। किसी भी स्थिति में जब आप आगे झुकेंगे तो आपका दर्द बढ़ जाएगा। साथ के साथ आपको ज़्यादा झटके वाले एक्सरसाइज, जिससे कमर पर या पैरों पर तेज़ी से झटका आता है, जैसे वेट लॉस वगैरह का जो एक्सरसाइज करते हैं, तो वो सब आपको नहीं करना है, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा। एंड घरेलू काम में भी आपको ध्यान देना है कि आगे झुक करके भारी नहीं उठाना आपको, या आप लोग वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं या जिम भी जाते हैं तो भारी उठाने वाला चीज़ जो है आगे झुक करके उठाने वाला, वो काम आप बिल्कुल ना करें, नहीं तो दर्द आपके बढ़ जाएंगे। चलें, अब अगला सवाल है कि क्या खाने पीने से भी साटिका के दर्द पर कोई असर पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। खाने पीने का आपके दर्द पर बहुत असर पड़ता है। कोई भी पैक्ड आइटम, प्रिजर्वेटिव आइटम जो है वो आपको ज़्यादा नहीं खाना है। खास करके आपने देखा कि ज़्यादा जो बासी खाना होता है या तली भुनी चीज़ें हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड करना है, ताकि आपका पेट हल्का रहे, ताकि आपके शरीर में वायु का प्रकोप ना बढ़े। क्योंकि अगर वायु का प्रकोप बढ़ गया शरीर में तो दर्द पीड़ा में बहुत वृद्धि होगी, चाहे वो किसी भी तरह के दर्द हो। आप नोटिस करके देख लेना कि जब आपके शरीर में वायु बढ़ेंगे, क्योंकि दर्द का सीधा संबंध वात से है, चाहे किसी भी तरह के दर्द हो, भले ही साटिका आपके किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो, नसें साटिका नर्व दब गई हो या सूजन हो गए हो, लेकिन जब जब आपके शरीर में वात की अधिकता होगी तो किसी भी तरह का दर्द जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये ना करें, फ्रेश फल सब्जियां इन सब का सेवन करें, और जो दर्द बढ़ाने वाले तत्व हैं, गैस बढ़ाने वाले तत्व हैं, उनका सेवन बिल्कुल नहीं करें। अगला है कि क्या साटिका के मरीज जो हैं सीढ़ी वगैरह चढ़ना चाहिए, रेलिंग का ऐसे सहारा लेकर के? तो देखिए, जब आवश्यक हो कोई चीज़ कि हाँ आपको चढ़ना ही है, तो धीरे धीरे आप सपोर्ट लेकर के चढ़ सकते हैं, लेकिन रेगुलर उसको अपने यूज में जब तक आपका दर्द बढ़ा हुआ है उसको ना लाएं, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से भी आपके उस नर्व पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, और जब दबाव होगा तब तब आपका दर्द बढ़ेगा। तो इस चीज़ को समझे कि अगर कहीं कहीं होता है कि बिल्कुल आवश्यक है तो धीरे धीरे सपोर्ट लेकर के चले, एंड अगर आवश्यक नहीं है तो आप मूवमेंट तो करें, लेकिन सीढ़ियों को चढ़ना उतरना कम कीजिए, ऊंचे नीचे रास्ते पर चलना कम कीजिए। चलें, अब है कि कई बार कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सोते समय दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सोते समय दर्द कैसे कम किया जाए ताकि नींद आपकी अच्छी आए? तो सोते समय दर्द कम करने का यही उपाय है, नेचुरल तरीका, कि आप पीठ के बल आराम से लेटे, सपाट लेटे, ठीक है, पीठ के बल थोड़ा टेढ़े मेढ़े होकर के ना लेटे, और घुटने के नीचे ऐसे तकिया रख ले। घुटने के नीचे जब तकिया रखेंगे तो वो नर्व को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, और अगर आप करवट बदलते हैं तो घुटने के बीच में, यहाँ पर इन दोनों घुटने के बीच में आप पिल्लो ऐसे लगा लेंगे तो भी नसों को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, खिंचाव कम रहेगा, तो सोने के समय दर्द कम हो सकता है। पोस्चर का पूरा ध्यान रखना है आपको, जब दर्द पीड़ा रहता है तो पोस्चर का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब एक जो लास्ट सवाल है कि क्या साटिका के लिए
सर्जरी ज़रूरी है, ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है। तो जी नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि साटिका का दर्द है तो ऑपरेशन ही एक लास्ट उपाय है। ये कोई ऐसा नहीं है कि लाइलाज बीमारी है। इसको आप प्रॉपर एक्सरसाइज करके, अपने खान-पान में सुधार करके और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन खा करके, जो आपके आस-पास मिलते हैं आयुर्वेदिक चीज़ें, उनसे आप पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं। ये आपके लाइफ़स्टाइल में बदलाव लाते ही बहुत हद तक इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसका अगर साटिका हो गया है तो ऑपरेशन ही कराना है। आप अगर सही तरीके से एक्सरसाइज करें, खान-पान का ध्यान रखें, अपने पोस्चर का ध्यान रखें, कुछ जो हर्बल चीज़ें हैं वो लेते रहें, तो आपका दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और ठीक होने में थोड़ा एक और प्रश्न आप लोगों के आते हैं कि कितने दिन लगते हैं? ये सबसे कॉमन प्रश्न है किसी भी प्रॉब्लम में कि मैम कितने दिन लगेंगे तो हम ठीक हो जाएँगे? तो इसके कई कारक होते हैं ना ठीक होने में, कि आपका दर्द कितना पुराना है। मान लिया जाए कि साल 2 साल आपका दर्द पुराना है, तो टाइम लगेगा ठीक होने में। उसके बाद आपका है कि आप उस चीज़ के लिए कितने कॉन्शियस हैं, कितने प्रयासरत हैं। आप अपने पोस्चर का कितना ध्यान रखते हैं, आप अपने खान-पान का कितना ध्यान रखते हैं, आप एक्सरसाइज़ किस तरीके से करते हैं और कितना करते हैं, रेगुलर करते हैं या छोड़-छोड़ करके करते हैं। ये सारे तत्व मिल कर के ये डिसाइड करते हैं कि आपका दर्द कितना जल्दी ठीक होगा। और वही कुछ लोगों के दर्द जिनके जल्दी ही शुरू हुए, जैसे कि किसी-किसी को पता चल जाता है 5-10 दिन में कि अब मुझे साटिका का प्रॉब्लम हो गया है, नसों में थोड़ा सूजन हो गया है या दबाव पड़ रहा है। तो उसको क्योर करना, जब बीमारी ज़्यादा जकड़ा नहीं होता है तो किसी भी प्रॉब्लम में उसको क्योर करना बहुत आसान हो जाता है, उसको बहुत जल्दी क्योर कर लेते हैं। लेकिन जब पुराना हो जाता है तो थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो इस चीज़ को समझें, घबराएँ नहीं, अगर साटिका का प्रॉब्लम है तो जल्दी ही क्योर हो सकते हैं आप इसमें। और भी अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है, ये कुछ कॉमन प्रश्न हैं जो लोगों के मन में उठते हैं, तो मैंने उस पर आपको गाइड करने की कोशिश की है। अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और भी कुछ गाइड चाहिए, जैसे साटिका से रिलेटेड आपको कुछ एक्सरसाइज चाहिए, क्योंकि मैं एक काया योगी भी हूँ, तो मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ। आप अपनी प्रॉब्लम ज़रूर कमेंट में बताएं, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगी।